हेलो फ्रेंड्स, वेलकम। दिस इज़ नीतू कुमारी। आज हम करेंगे करंट अफेयर के क्वेश्चन जो कि हमारे 8 अगस्त 2024 के होंगे। तो चलिए बिना वक्त गवाए सीधा सवालों की ओर चलते हैं। पहला हमारे पास जो क्वेश्चन है वो है, कौन सा देश कृषि अर्थशास्त्रियों का अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित करता है। ठीक है, तो कौन सा देश है जो कि कृषि अर्थशास्त्रियों का अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित करता है। ऑप्शन है भूटान, म्यांमार, नेपाल और भारत। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भारत। भारत जो है उसने अभी 2 से 7 अगस्त 2024 तक पूसा संस्थान नई दिल्ली में कृषि अर्थशास्त्रियों के 32वें राष्ट्रीय सम्मेलन की मेज़बानी करी है। ठीक है, तो भारत ने करी है और 1958 में अंतिम बार इसकी मेज़बानी के 66 साल बाद जो है इसने फिर से किया है। हर 3 साल में आयोजित होने वाले इस सम्मेलन का आयोजन अंतर्राष्ट्रीय कृषि अर्थशास्त्रियों के संघ द्वारा विभिन्न भारतीय और अंतर्राष्ट्रीय कृषि और आर्थिक संगठन के सहयोग से किया जाता है। यानी कि जो कृषि अर्थशास्त्रियों का सम्मेलन है इसकी मेज़बानी जो है वो भारत करता है और हाल ही में 2 से 7 अगस्त को उसने किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य को जीवन दान पुरस्कार मिला है। ठीक है, अभी हाल ही में काफ़ी सारे पुरस्कार मिले हैं लेकिन यहाँ पे बात की गई है जीवन दान पुरस्कार भारत के किस राज्य को हाल ही में मिला है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि आंध्र प्रदेश इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस उच्च न्यायालय ने धारा 77A को असंवैधानिक घोषित किया है। वो कौन सा उच्च न्यायालय है जिसने धारा 77A को असंवैधानिक घोषित किया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि मद्रास उच्च न्यायालय। ठीक है, मद्रास उच्च न्यायालय ने किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है कि निम्नलिखित में से किस देश के प्रधानमंत्री ने हाल ही में इस्तीफा दे दिया है। तो इस सवाल का जवाब तो कोई भी देख सकता है क्योंकि आपको पता है हाल ही में बांग्लादेश में बहुत ज़्यादा जो है प्रॉब्लम चल रही है और बांग्लादेश की जो प्रधानमंत्री थी उनको तो देश छोड़कर भी जाना पड़ा है। तो ये बांग्लादेश है जिनके प्रधानमंत्री हैं उन्होंने अपना जो इस्तीफा है वो दे दिया है और वो बांग्लादेश को छोड़कर चली गई हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित में से किस भारतीय शहर में सबसे अधिक लोगों द्वारा डमरू बजाने का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया गया है। तो कौन से राज्य में ये जो है रिकॉर्ड जो है वो बनाया गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि उज्जैन में भी आप देखोगे पिक्चर्स गूगल पे कहीं भी आप देखोगे तो आपको बहुत सारी पिक्चर्स देखने को मिल जाएंगी जहां आदमी औरत हर कोई जो है वो डमरू बजाते हुए आपको दिखेगा। तो उन्होंने गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड जो है ये बनाया है। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं, भारत के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने निम्नलिखित में से कितने देशों की आधिकारिक यात्रा की है। आपको पता है कि अभी हाल ही में हमारे देश के प्रधानमंत्री द्रौपदी मुर्मू जो है ये 3 देश ऐसे थे जिनकी यात्रा पर ये गई हुई हैं। और आपको पता है कि जो भी हमारी पॉलिटिक्स से रिलेटेड चीज़ें होती है उनसे वार्तालाप करने के लिए दूसरे देश में जाया जाता है। ठीक है, तो 3 ऐसे देश हैं जहाँ पर ये यात्रा पर निकली हुई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस देश ने 20 सालों के बाद 100 मीटर दौड़ में स्वर्ण पदक जीता है। तो ये जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, यानी कि जो यूएसए है हमारा संयुक्त राज्य अमेरिका है उसने 20 साल के बाद 100 मीटर की दौड़ में स्वर्ण पदक जो है वो उसको हासिल किया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आता है, डॉक्टर यामिनी कृष्णमूर्ति का निधन हो गया है, वो कौन थी। तो आपको पता होना चाहिए अभी हाल ही में इनका निधन हुआ है। ये कौन थी, तो ये शास्त्रीय नृतक थी। ठीक है, शास्त्रीय नृत्यकी इनको कहेंगे तो अच्छा रहेगा। ठीक है, तो डॉक्टर यामिनी कृष्णमूर्ति हैं जिनका हाल ही में निधन हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित में से किस देश के प्रदर्शनकारियों ने राष्ट्रव्यापी असहयोग आंदोलन की घोषणा की है। तो आपको पता है हमारे महात्मा गांधी जी द्वारा तो असहयोग आंदोलन चलाया गया था लेकिन हाल ही में जो बांग्लादेश में क्राइसिस चल रहा है वहाँ के लोगों ने जो है वो असहयोग आंदोलन की घोषणा की है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन आता है, कौन सा शहर 2028 ओलंपिक की मेज़बानी करेगा। तो याद रखना कि कौन सा शहर है जो कि 2028 की ओलंपिक की जो मेज़बानी करेगा तो वो होगा लॉस एंजल्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आता है, 2024 पेरिस ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने वाले पहले भारतीय पुरुष पहलवान कौन बने हैं। पहले भी हैं, भारतीय भी हैं और पुरुष भी हैं।
ठीक है, पहलवान भी हैं, ठीक है। तो ये हमारे बने हैं अमन सहरावत, ठीक है, ये पहले हैं जो कि ओलंपिक के लिए क्वालिफाई हो चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 2024 ओलंपिक के लिए भारत का सेफ्टी मिशन किसे चुना गया है, ठीक है। इसमें पिक्चर को लेके थोड़ा सा है, पर चलो मैं आंसर बता देती हूँ। तो याद रखना कि इनका जो नाम है वो है नारंग, गगन नारंग, ठीक है। ये 2024 ओलंपिक के लिए भारत का सेफ्टी मिशन जो है इन्हें चुना गया है, ठीक है। और 4 बार के ओलंपियन और 2012 के कांस्य पदक विजेता जो गगन नारंग हैं, इनको भारत का मैं ऊपर सेफ्टी मिशन लिखा हुआ है लेकिन होगा चीफ डी मिशन होगा, ठीक है। तो यहाँ पे थोड़ा राइट लिखा हुआ है। तो आज के ये हमारे कुछ करंट अफेयर थे जो कि प्रेजेंट टाइम से भी रिलेटेड हैं, क्योंकि आपको पता है कि 26 जुलाई से 11 अगस्त के बीच में पेरिस ओलंपिक 2024 चल रहा है और काफ़ी सारे खिलाड़ी जो हैं इसमें पार्टिसिपेट अच्छा कर रहे हैं। आप उनके मेडल्स की संख्या भी देखोगे तो चाइना भी सबसे ऊपर चल रहा है, फिर अपना यूएसए आ रहा है और भारत जो है 56 या 57 स्थान पर है, क्योंकि अभी जितना पता चला है उसके हिसाब से तो भारत को भी सिर्फ 3 मेडल ही हासिल हुए हैं और तीनों के तीनों जो हैं ब्रॉन्ज मेडल ही हैं, ठीक है। तो ये हमारे आज के करंट अफेयर हैं। आई होप आपको अच्छा लगा होगा, ठीक है। अगर अच्छा लगा तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। सो थैंक यू सो मच, थैंक यू।